नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो एमएसएमई और इनकम टैक्स का जो नया रूल है सेक्शन 43BH, वो एग्रीमेंट की जो बात कर रहा है 45 डेज 15 डेज का जो एग्रीमेंट की बात कर रहा है वो कैसे बनाना है, हाउ वी मेक। तो ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको जो है वो लेटेस्ट जानकारियां आपको जो है वो प्रोवाइड होती रहे बिना किसी रुकावट के। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक वर्ड फॉर्मेट के जरिए आपने कैसे डिक्लेरेशन देना है ताकि वो आपको जो वो टाइम पे पेमेंट कर दे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये एग्रीमेंट है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो बताने का है वो है कि आप इसको अपने लेटर हेड पर निकालेंगे। जो भी आपकी एंटरप्राइजेज है, जो भी आपकी फर्म है, तो उसका जो नाम है उसका जो एक लेटर हेड आपके यहाँ बना होगा, जरूर बना होगा, सभी की एंटरप्राइजेज में ये होता है। तो लेटर हेड पर ही इसका प्रिंट निकालना है आपने। डिक्लेरेशन आपने सबसे पहले देना किसको है आप समझ लीजिए, अपने बायर को, जो आप जिनको आप गुड सेल करते हैं, तो उन बायर्स को आपने ये डिक्लेरेशन देनी है। एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और हमारी पेमेंट टाइम पे करिए। तो करना क्या है, शुरुआत में सबसे पहले मैं ये पूरा आपको दिखा देता हूँ, एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ कि ये सिर्फ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इसमें 5 पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है। तो समझिए, यहाँ पर पहले आपने जो वो डेट देना है, डेट जिस डेट को आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं उनको। उसके बाद आपने क्लाइंट का नेम देना है, जो भी एंटरप्राइजेज है, जिस एंटरप्राइजेज को आप गुड्स सोल्ड करते हैं, जिस फर्म में भी आप बिलिंग करते हैं, जो बिलिंग नेम है उनका, यहाँ पर आप उनका नाम डालेंगे और यहाँ पर आप उनका स्लैश में प्रोप्राइटर का नाम या वो भी डाल सकते हैं। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पर उनका स्लैश में आप उनका प्रोप्राइटर का नाम भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपके सप्लायर का नाम है अमन ट्रेडिंग कंपनी और उनके प्रोप्राइटर का नाम है अमन, तो यहाँ पर इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपने डालना है उनका पैन और जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर तो दोस्तों आपके पास होगा ही बेसिकली। तो जीएसटी नंबर में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जीएसटी नंबर मेरे पास है, तो ज्यादातर लोगों को आप सबको पता होगा कि जीएसटी नंबर के बीच में ना पैन कार्ड का नंबर छुपा होता है। तो यहाँ से 09 के अगर 2 डिजिट हम हटा दें, ये स्टेट कोड होता है, इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स, देन उसके बाद 4 डिजिट्स एंड देन उसके बाद 1 अल्फाबेट। तो ये अपना जो पेन होता है यहाँ तक, ये आप जो देख पा रहे हैं 5 अल्फाबेट 4 डिजिट एंड 1 अल्फाबेट, यानी कि ये जो आपका 10 अंकों का यहाँ पे ये पेन कार्ड नंबर होता है। तो आप यहाँ से कॉपी करके भी आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये डाल दिया, बाकी इसको आप सेट कर लेना फॉर्मेट को। ये इस तरीके से आपने जो वो जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो पेन नंबर आपके पास बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। तो पेन नंबर यहाँ डालेंगे, जीएसटी नंबर यहाँ डालेंगे, जो भी क्लाइंट का एड्रेस होगा, जो भी इनका जो अमन ट्रेडिंग कंपनी है, इनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। मान लीजिए कि दिल्ली है, या यहाँ पर आपने पूरा एड्रेस जो है फिल करना है उनका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट में लिखा हुआ है हमने इंटीमेशन फॉर एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम उनको इंटीमेट कर रहे हैं, यहाँ पर उनको सूचना दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने जो कवर किया है, वी कंफर्म दैट द प्रोविजन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 आर एप्लीकेबल टू अस। हमारे ऊपर ये जो एमएसएमई का जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो रहा है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारा नंबर जो है वो ये है। यहाँ पर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे, मान लीजिए कि मेरा ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा आप बोल्ड कर दीजिए ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर थोड़ा बोल्ड कर दिया है और यह मैंने लिखा हुआ है, आप इसको बाद में हटा दीजिएगा। यहाँ पर ना इसके साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपका, उसकी कॉपी को इसके साथ अटैच करना है। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपके पॉइंट के लिए लिखा हुआ था। अगर आप कलर प्रिंट निकाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा सा कलर कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ, अट्रैक्टिव लगता है बड़ा। अगर कलर प्रिंट निकाल रहे हैं आप तो ब्लैक एंड व्हाइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका इस तरीके से पहला लाइन यहाँ पे कवर हो गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया और आपने बता दिया कि हम एमएसएमई के अंदर जो वो फॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पर रजिस्टर्ड है, हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट पे हमने लिखा हुआ है आर एंटिटी फॉल्स अंडर द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस। हमारी जो फर्म है, जो एमएसएमई का एक्ट है उसके अंदर जो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर हम जो कवर है उसमें किस कैटेगरी में फॉल करती है वो आप यहाँ पर उनको बताएंगे। अगर यहाँ पर माइक्रो कैटेगरी है तो, और अगर स्मॉल कैटेगरी है तो यहाँ पर आप जो यस या टिक भी लिख सकते हैं। यस और यहाँ पे आप नो लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप अपना जो टिक लगा सकते हैं, पेन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टिक लगा देंगे आप, तो उनको पता चल जाएगा कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में हैं या स्मॉल एंटरप्राइजेस में हैं। और अगर यहाँ पर आप मीडियम एंटरप्राइजेस में हैं तो आपको डिक्लेरेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं पहले ही, कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये एक्ट जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेस को कवर नहीं करता है। तो यहाँ पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के हमने यहाँ पे दो यहाँ पर जो स्लैब बना दिए हैं।
के बाद तीसरा पॉइंट जो है यहाँ लिखा है हमने कि वी फर्दर कंफर्म दैट द क्रेडिट पीरियड एग्रीड अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 बिटवीन द एबव मेंशन एंटिटी एंड अस इज, यहाँ पर हमने जो डे के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है। तो आप समझिए, बड़ा समझने वाला पॉइंट है। अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है तो अगर आपने पहले से कोई एग्रीमेंट कराया हुआ तो यहाँ पर आप उसका डेज डाल देंगे, लेकिन शुड नॉट मोर देन 45 डेज। ये 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपके पास 90 डेज का भी एग्रीमेंट है तो भी आप यहाँ पर 45 डेज ही डालेंगे, और अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप 15 डेज डालेंगे। लेकिन क्या है ना कि जो दिक्कत आ रही है 15 डेज में, तो आप यहाँ पर 45 डेज डाल के चले। मैं जो राय दूंगा, या आप अपनी जो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो 45 डेज अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये सफिशिएंट टाइम है मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपने ना 3 स्टेप्स को कवर कर लिया। एक तो आपने यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दे दिया है, और यहाँ पर आपने जो एंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पे अपनी क्लियर कर दी है कि हम माइक्रो या स्मॉल में आते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर डेज का क्राइटेरिया आपने यहाँ पर फुलफिल कर लिया है कि हम यहाँ पे 45 डेज के अंदर आते हैं। तो बायर की लायबिलिटी बनेगी कि वो आपको 45 विद इन 45 डेज आपका जो वो पेमेंट कर दे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एज ऑन द प्रेजेंट डेट योर ड्यूज एज अपीयरिंग आर बुक्स एज पर द लेजर अटैच्ड। यहाँ पर जो भी आपका जो आपका बायर है उसका जो ड्यूज निकल रहा है, जो आपका ड्यूज निकल रहा है, एक तो उसका स्टेटमेंट आपने निकाल देना है लेजर अटैच्ड, यानी कि जो उसका लेजर है स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे प्रिंट निकाल के इसके साथ अटैच करेंगे। और हमारा जो ड्यू आपकी तरफ निकल रहा है तो हमारी बुक्स में जो आपका ड्यू निकल रहा है तो वो आप लेजर जो अटैच है उसके अंदर हमने जो मेंशन किया हुआ, तो यहाँ से हमने जो क्लियर कर दिया कि इतना बैलेंस है, आप हमें क्लियर करिए। अब बात करते हैं आगे। एडवाइस दैट आर ड्यूज टू बी क्लियर प्रॉम्प्टली टू अवॉइड डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या ये मान लीजिए कि अपना जो है वो पेमेंट आप हमारा जो टाइम लिमिट है, यहाँ पर जो टाइम लिमिट है और जो कानून है, जो हमारा लॉ बना हुआ है एमएसएमई का और इनकम टैक्स का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीजीएसटी को भी हमने मेंशन कर दिया है, सीजीएसटी एक्ट 2017, ताकि जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएसएमई और जो भी अन्य कानून है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो उनसे आपको कोई असुविधा ना हो। और यहाँ पर आपका जो परचेस और सर्विस है ना, तो वो यहाँ पर डिसअलाउ नहीं होगी आपकी। तो आप हमारा टाइमली पेमेंट कर दीजिए। पर क्या है कि ये हमारा इंटीमेशन जो कंप्लीट होता है, यहाँ पर आप अपना थैंक यू लिखने के बाद यहाँ पर अपना योर फेथफुली, और यहाँ पर अपना आप नाम लिख देंगे, जो भी आपकी फर्म है, जिस फर्म से आप सप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी यूनिट है, एंटरप्राइजेज जो आपकी है, उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। और यहाँ पर अपने जो वो प्रोप्राइटर का नाम, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो, या फिर अगर पार्टनरशिप है तो किसी एक पार्टनर का नाम, या कंपनी है तो आप कंपनी के जो वो किसी ऑथराइज पर्सन का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ जो लेजर आपने लगानी है, जो पार्टी की लेजर है वो आपने लगानी है। और इसके साथ साथ आपने जो उद्यम का, जो मैंने आपको पहले बताया था, उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यूआरसी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो वो आपको इसके साथ जो है इंक्लोज करना है। और ये आपने जो वो प्रिंट जो निकालना है वो लेटर हेड पर ही निकालना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका दोस्तों कि आपने जो इंटीमेशन देनी है। अब ये देनी कैसे है, अब समझिए, आप आगे बढ़िए। अब समझिए, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने कुछ बनाए हुए हैं, जैसे कि जो डिक्लेरेशन मैंने आपको जो अभी बताई है, तो ये डिक्लेरेशन आप अपने जो लेटर हेड पर ही प्रिंट करेंगे। मैंने आपको भी बताया था, लेटर हेड पर ही आपने जो प्रिंट करनी है। दूसरा, अगर यहाँ पर आपकी अगर लोकल पार्टी है, समझिए अगर आपकी जो आपका बायर है वो अगर लोकल का है, यानी कि आपके नियर बाय पड़ता है, तो आप उसको बाय हैंड भेज सकते हैं। यानी कि आप इसको जो डॉक्यूमेंट आप जो तैयार कर रहे हैं, आप उनको बाय हैंड भेज सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि 2 सेट्स बनाए, उसके 2 सेट्स बनाए, ताकि एक उनको दें और एक सेट पर उनकी रिसीविंग, यानी कि उनके जो सिग्नेचर करा के आप जो अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपका भी रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि इस बायर को हमने जो ये इंटीमेशन भेज दिया है और उनकी रिसीविंग भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये तो लोकल के केस हो गया। अब कुछ बायर आपके ऐसे होंगे जो लोकल में नहीं होंगे, लोकल में नहीं होंगे और आप दूर होंगे काफी, है ना, अलग स्टेट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या है कि उनको कोरियर भी कर सकते हैं। ये जो आप जो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, आप उनको कोरियर करके ये उन तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं आप, जो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी है। याद रखिएगा, ये मेल जो आप करेंगे वो ऑफिशियल मेल आईडी पे ही करेंगे, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपने मेल कर दिया, सामने वाला कहता है ये हमारी मेल आईडी नहीं है। तो यहाँ पर आप उनकी ऑफिशियल मेल आईडी लीजिए, या फिर जिस मेल आईडी से आपको परचेज ऑर्डर आ रहे हैं, आप समझ ना, जिस मेल आईडी से आपको जो परचेज ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे आप कम्युनिकेशन आपका चलता रहता है, उस मेल आईडी पर आप जो इस मेल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी ये कंफर्मेशन का ही पार्ट माना जाएगा कि हमने इंटीमेट कर दिया, क्योंकि ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है आपका, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है आपको। अब एक सिनेरियो तो ये बन गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर मान लीजिए आप ये इंटीमेशन नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि टैली का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में क्या करना है आपने
कि जैसे जो आपका सेल का बिल होता है, एक बार मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। ये मेरा सेल का बिल है और मैं इसको जो है वो प्रिंट करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको प्रीव्यू करके प्रिंट किया, तो देखिए यहाँ पर ये मेरा टैक्स इनवॉइस है और यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन वाला पार्ट आता है। डिक्लेरेशन वाला पार्ट इसीलिए होता है कि यहाँ पर आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले पार्ट में मैंने पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे ऐड किया हुआ है, पेमेंट टर्म्स 45 डेज। इफ यू नॉट पेड विद इन टाइम लिमिट देन इंटरेस्ट विल चार्ज एज पर MSMED एक्ट 2006। यानी कि मेरा जो पेमेंट टर्म्स है वो 45 डेज है। यहाँ पर आप 15 भी कर सकते हैं अगर आपके पास अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप एक बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी और आपके बायर के बीच में बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते उनके ऊपर, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रेशर डाल दिया है, 15 और 45 दिन को ऑलरेडी प्रेशर डाल दिया है। तो आप कोशिश कीजिए कि 15 दिन का, अगर आपका बायर नहीं चाहता कि 15 दिन, तो आप 45 दिन वहां पर करिए, ताकि आपके जो रिलेशन बने रहे और आपका जो वर्क होता रहे। इसके अकॉर्डिंग मेरा जो एग्रीमेंट है ये भी एक एग्रीमेंट के तौर पे ही माना जाएगा। एग्रीमेंट है तो 45 डेज यहाँ पर मेरा हो गया है। तो अब मुझे कोई भी डिक्लेरेशन या देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी डिक्लेरेशन या फिर यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया था ये देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने अगर बिल पर डाल दिया है तो जिन लोगों को नहीं पता है कि डिक्लेरेशन यहाँ पे कैसे सेट करते हैं, मैं उसको भी बता देता हूँ एक बार आपको, कि अगर आप यहाँ टैली पे अगर जाएंगे तो आप सबसे पहले तो ये चेक करिए कि जो मेरा सेल बना हुआ है वो किस वाउचर हेड के अंदर बना हुआ है। यानी कि मेरा जो इनवॉइस बना हुआ है ये मेरा टैक्स इनवॉइस, यहाँ पर देखिए ये वाउचर टाइप दिखा रहा है, ये टैक्स इनवॉइस के अंदर बना हुआ है। अब बैक स्पेस करके आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आप यहाँ पर आने के बाद ऑल्टर पे प्रेस करेंगे। ऑल्टर के बाद आपने जाना है यहाँ पर वाउचर टाइप में, और यहाँ पर टैक्स इनवॉइस मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो टैक्स इनवॉइस पे मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन यहाँ पर आ रही है, इसको नो है, इसको मैं यस करूंगा। इसको मैं जब यस करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है। तो मैंने यहाँ पर ये बेसिकली पॉइंट नंबर 3 में मैं गया और यहाँ से मैं कुछ भी इसको जो ओवरराइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप अपना डिक्लेरेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। और भी जो लैंग्वेज हो सकती है आपकी, अपने हिसाब से भी आप लैंग्वेज बना के डाल सकते हैं। जो हम डाल रहे हैं वो ये डाल रहे हैं लोगों के लिए, और जो मैं गाइड कर रहा हूँ लोगों को ये गाइड कर रहा हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे। तो यहाँ पर आपने 2 चीजें समझ ली। एक तो आपने ये समझ लिया कि इंटीमेशन हमने कैसे देना है। दूसरा, अगर आप टैली से करना चाहते हैं तो टैली के थ्रू भी आप जो डिक्लेरेशन इनवॉइस पर प्रिंट करके दे सकते हैं। इनवॉइस पर आप मेंशन करते हैं तो फिर आपको यहाँ मेल करने की कोई जरूरत नहीं है और कोरियर भी करने की जरूरत नहीं है, रिसीविंग ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इनवॉइस पे आ गया। इनवॉइस तो बाय डिफॉल्ट जाएगा ही जाएगा बायर के पास। जब कोई गुड्स जाएगा तो उसके साथ इनवॉइस जाएगा, तो वहां पर पेमेंट टर्म्स जो वो डिफाइन होगा। तो फिर भी अगर आप एक मेल डालना चाहते हैं तो मेल डाल दीजिए उनको, ये वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा रहेगा। पर अगर आप इस इंटीमेशन को, आप इस फॉर्म को जो वो, इस लेटर को आप जो वो अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर ओनली फॉर व्हाट्सएप के लिए अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।